हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने OIST इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली उसको भी रेफ़र कर लें ताकि जो आपको अप्लाई करने में जो है वो आसानी रहे। तो आपने न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए इस पर क्लिक करना है एंड देन आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी है, अपना फ़र्स्ट नेम, सेकंड नेम, रिकैप्चा जो है वो क्लियर करना है एंड देन क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो आपको एक मेल आएगी, तो मेल पे एक एक्टिवेशन कोड होगा, आपने उस कोड के थ्रू अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है एंड देन फिर वापस आकर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देके लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आपका लॉगिन होगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन सेव की हुई है तो यहाँ पर मुझे अप्लाई फॉर इंटर्नशिप का जो ऑप्शन वो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जस्ट अप्लाई फॉर PhD प्रोग्राम का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अप्लाई फॉर इंटर्नशिप का प्रोग्राम भी आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है एंड देन अपनी जो है फर्दर एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर लेनी है। तो जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि अप्लाई फॉर रिकमेंडेशन लेटर। तो आपने रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने अपने रेफरी के बारे में कुछ लिखना है कि उनकी डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, या फिर उनको कोई पर्सनल मैसेज देना है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आपसे जो है इस इंटर्नशिप के लिए मुझे रेफरेंस चाहिए। तो यहाँ पर आपने अपने प्रोफेसर या जो भी टीचर हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, उनकी पर्सनल डिटेल्स देनी है, उनका प्रीफिक्स लिखना है, लाइक मिस्टर है, प्रोफेसर है, उनका नेम, लास्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन नेम, उनका जो पोजीशन टाइटल है वो, रिलेशनशिप लिखना है, उनका मोबाइल नंबर देना है, उनका ईमेल एड्रेस देना है एंड देन यहाँ से आपने एक्सेप्ट करना है और सेंड ईमेल कर देना है। यहाँ से एक ईमेल जो है वो आपके प्रोफेसर या रेफरी को जाएगी, वो फिर आपका जो है रिकमेंडेशन लेटर जो है उनके एक फॉर्म पे फिल करके देंगे। उसके अलावा जो है वो आपका एक PDF भी बनाकर वहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं बैक। जैसे आपकी रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपका रेफरी जो है वो अपलोड कर देगा, यहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा। तो मैंने एप्लीकेशन सेव की हुई है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास डिस्क्लाइमर है, तो हमने सिंपली आई कन्फर्म करके सेव पे क्लिक करना है एंड देन उसके बाद जो है नेक्स्ट है बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपका नेम क्या है, आपका फैमिली नेम क्या है, आपने मिडिल नेम है अगर तो दे दें, अदरवाइज़ इसको भी ब्लैंक छोड़ दें। फर्स्ट नेम ये भी ब्लैंक छोड़ दें, ये जापानीज़ के लिए ये भी ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है और आपने अपनी सिटीज़नशिप जो है वो करंटली कौन सी कंट्री की है वो देनी है और अपना सेकेंडरी ईमेल एड्रेस देना है। उसके बाद सेव करना है। सेव करना लाजमी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नेक्स्ट पे मूव करते हैं और आप का इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ब्रेक कर जाता है या लाइट वगैरह चली जाती है तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने सेव की है वो सेव नहीं रहेगी और इसलिए सेव करना ज़रूरी है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप है परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आपने अपनी परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स देनी है कि आप करंटली कहाँ पे रह रहे हैं, करंट कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, रीजन, पोस्टल कोड, देन सेव। उसके बाद नेक्स्ट पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपने अपना जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखनी है। ये जस्ट मैंने एक डेमी टेक्स्ट लिखा है, तो आपने अपना जो है वो कंप्लीट रिसर्च करके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी CV अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक अपना जो है वो फ़ोटो अपलोड करना है।
उसके बाद यहाँ पर आपने अपने स्टूडेंट कार्ड या फिर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद हाउ विल यू फाइंड योर इंटर्नशिप, कि आपने सेल्फ फाइनेंस पे करनी है, अप्लाइंग अदर फंड्स, सिक्योर्ड अदर फंड, या फिर रिक्वेस्टिंग फॉर OSIT फंड। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, सेव एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन। एजुकेशनल हिस्ट्री, यहाँ पर आपने अपनी तमाम यूनिवर्सिटी एजुकेशन की हिस्ट्री देनी है। अगर आपने BS कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे BS की इंफॉर्मेशन देनी है। अगर कंटिन्यू है तो यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम लिस्ट में नहीं है तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स दे देनी है। उसके बाद स्टार्टिंग डेट क्या थी और एक्सपेक्टेड एंड डेट क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपने, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो डिप्लोमा जो है वो अपलोड कर देना है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप कोई भी दूसरा जो है सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं जो इस बात का प्रूफ हो कि आप करंटली यूनिवर्सिटी में इनरोल हो। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपकी प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन क्या है, इंग्लिश है, यस। उसके बाद मेजर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे अपनी GPA देनी है। और उसके बाद अगर आपने कोई फेलोशिप, इंटर्नशिप या कोई अवार्ड मिला हुआ है तो यहाँ पे आपने लिखना है और उसकी जो है वो पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन डिग्री स्टडीज़ कैरियर। इसमें आपने अपनी इंटर्नशिप और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है। अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एरिया ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आपने अप्लाई करने से पहले अपनी फील्ड जो है उसके बारे में सर्च करना है और उसके बाद जो यहाँ पर अपनी फील्ड्स अकॉर्डिंगली दे देनी है। आपकी जो है कोर फील्ड्स कौन सी है वो आपने देनी है यहाँ। उसके बाद यहाँ पर माइनर फील्ड्स कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अपने फैकल्टी में से अपने रेलेवेंट जो प्रोफेसर्स हैं उनको सिलेक्ट करना है। आपने मेजर 3 प्रेफरेंसेस देनी है। सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ योर विज़िट। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर जो है कोई भी स्लॉट जो है वो पिक कर सकते हैं। तो मैंने जो है ये स्लॉट पिक किया हुआ है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इनमें से कोई भी स्लॉट पिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने आर योर रिक्वेस्टेड डेट्स आर फ्लेक्सिबल, येस। मैंने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को देखते ही तमाम डेट्स सेलेक्ट किए। सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास है योर इंटरेस्ट इन OIST। आर यू इंटरेस्टेड इन द OIST PhD प्रोग्राम? नहीं, क्योंकि अभी मैं बैचलर्स कर रहा हूँ। उसके बाद है डू यू विश टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ OIST न्यूज़? येस। If you are not selected for the research internship program, would you like for us to share your information with other divisions at OIST if we determine that your skill set and experience may be good match for other opportunities? क्यों, अगर यहाँ पर हमारी सिलेक्शन नहीं होती तो हमारा डाटा जो है वो उनकी दूसरी ब्रांचेस में भी शेयर होगा और हमारी सिलेक्शन वहाँ पर भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली येस करेंगे। उसके बाद है ट्रैवल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपने पासपोर्ट नंबर देना है और उसके बाद पासपोर्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। डू यू होल्ड अ जापानीज़ वीज़ा? नो। उसके बाद नियरेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? लाहौर। उसके बाद नियरेस्ट जापानीज़ एम्बेसी कौन सी है? इस्लामाबाद। सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास है रिलेशनशिप विद OIST। तो हाउ डू यू हेयर अबाउट OIST? तो यहाँ से आप चेकमार्क कर लेंगे कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला। उसके बाद है हैव यू एवर अटेंडेड OIST स्पॉन्सर्ड इवेंट्स और प्रोग्राम्स? अभी तक तो नहीं, तो यहाँ से सेव एंड सबमिट। अगर आपका एक भी रिकमेंडेशन लेटर जो है वो अप्रूव नहीं हुआ तो आप अपनी डिटेल्स तो दे सकते हैं बट अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आएगा। क्योंकि मेरा लेटर जो है वो अप्रूव हो चुका है, तो यहाँ से मैं सबमिट करूँगा और मुझे मेल आ जाएगी। तो
तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर कि हमने OIST इंटर्नशिप जापान के लिए कैसे अप्लाई करना है।